व्यास काशी रामनगर वाराणसी से आज एक चर्चा होगी। हनुमान जी के ललित विनोद की चर्चा होगी। और हनुमान जी भीम को पूंछ उठाते समय या अर्जुन को नदी पर बाण का पुल बनाते समय ललित मजाक किया था। वो मुस्कुराते रहते हैं और दूसरों को भी हंसा देते हैं अपने बल से, कभी कभी विवेक से, कभी कभी बुद्धि से। और आज एक रामचरितमानस का प्रकरण जिसमें हनुमान जी सीधे भगवान राम के साथ ललित विनोद कर देते हैं। किसी को चिढ़ाने में हम उसके मन को चोट पहुंचा सकते हैं, उपहास में हम किसी को छोटा कर सकते हैं, व्यंग में हम किसी बात की विसंगति पर चोट करते हैं, लेकिन ललित विनोद में बात कही भी जाती है और मन भी बचा रहता है। दोनों हंस देते हैं और हजारों साल तक उन बातों से दूसरों को भी हंसाते हैं। शब्दों में मर्यादा होती है, संकेत में बुद्धि होती है और भीतर प्रेम होता है, उसी का नाम विनोद होता है। ललित विनोद वह है जिसमें सामने वाला आपकी बात सुनकर अपने ऊपर हंस सके। हमारे सामने भय हैं, तनाव हैं, अपनी अपनी कमियां हैं, अपने भीतर के लोभ मोह क्रोध हैं, अहंकार हैं। ऐसे जीवन में यदि हर बात को हम कठोरता से कहेंगे तो संबंध भी टूटेंगे और मन भी थक जाएगा और हम अलग थलग पड़ते जाएंगे। कभी पिता को मुस्कुराने के लिए बाध्य कर देना, कभी माँ को हंसा देना, कभी भाई को प्रेम से छेड़ देना, कभी मित्र के तनाव को एक हल्के विनोद से कम कर देना, यह भी जीवन की एक कला होती है। लेकिन ध्यान रहे, विनोद वह नहीं है जो दूसरों को गिराकर हमें हंसाए, विनोद वह है जो दोनों को साथ मुस्कुराने का अवसर दे। और आज हम रामचरितमानस के एक ऐसे ही प्रसंग में प्रवेश करने वाले हैं जहां युद्ध सामने है और उसी गंभीर वातावरण में हनुमान जी अपने प्रभु को ऐसी महीन बात कह देते हैं कि राम भी मुस्कुरा देते हैं। तो प्रश्न यह है कि हनुमान जी भगवान से भी ललित विनोद कर दिए। हनुमान जी के विनोद ऐसे ही हैं जो तत्काल ही नहीं, हजारों लाखों वर्ष बाद भी हमको हंसने के लिए बाध्य कर देते हैं। लेकिन राम काज में अपना सर्वस्व लगा देने वाले भक्त हनुमान जी किस प्रकार से प्रभु से विनोद कर बैठते हैं। ऐसा विनोद जिसमें मर्यादा भी बनी रही और भक्ति भी। युद्ध भूमि का वातावरण है, सुबेल पर्वत पर भगवान श्री राम का शिविर लगा है, राम वहां विराजमान हैं, लक्ष्मण उनके पीछे धनुष बाण लिए खड़े हैं, सुग्रीव की गोद में राम का सिर है, विभीषण कान से लगकर मंत्रणा कर रहे हैं और अंगद तथा हनुमान प्रभु के चरण दबा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। किसी मित्र की गोद में प्रभु का सिर है, मित्र हैं सुग्रीव। रात उतर चुकी है, ऐसे समय श्री राम पूर्व दिशा की ओर देखते हैं और उदित होते हुए चंद्रमा को देख करके कहते हैं, पूर्व दिशा विलोकी प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखहु शशि मृगपति सरिसय शंक। उन्होंने कहा कि देखो न चंद्रमा को कि किस प्रकार से शेर की तरह निकल के चला आ रहा है। अब देखिए, युद्ध भूमि में नायक हो, प्रतिनायक हो, जो भी हो, उनको सबका हौसला बढ़ाना है, सबके मनोबल को बढ़ाना है। डर व्याप्त हो रहा है, पहली ही रात है, तो चंद्रमा में देखो भय नहीं है। तो पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत्तनागतम कुंभ विधारी, शशि केसरी गगन बनचारी। अंधेरा मत वाला हाथी है और उसके मस्तक को विदीर्ण करता हुआ चंद्रमा रूपी शेर कितना अभय होकर के गगन में घूम रहा है। मतलब उनका संकेत साफ था कि तुम लोगों में भय नहीं होना चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न अब वहीं भगवान राम ने एक रख दिया कि कह प्रभु शशि मह में चकताई, कहु काह निज निज मुख भाई। सभी लोग अपने अपने हिसाब से बताओ कि ये चंद्रमा में मेचकता क्यों है। मेचकता कालापन को कहते हैं। अब भगवान राम वहां कालापन चंद्रमा में देख रहे हैं। मेचक कुंचित केश, घुघराले काले बाल होते हैं। विधुरे नभ मुकुता हल तारा, निशि सुंदरी केर श्रृंगारा। जितने भी तारे आसमान में थे ना, वो रात्रि रूपी सुंदरी के श्रृंगार थे।
लेकिन चंद्रमा के उदित होते ही उन तारा समूह का प्रकाश भी धूमिल हो जाता है। सुग्रीव का जवाब सबसे पहले आता है और सुग्रीव कहता क्या है, शशि महाप्रकट भूमि कै झाई, पृथ्वी की छाया चंद्रमा में पड़ी हुई है, इसीलिए चंद्रमा में श्यामता दिखाई पड़ रही है। अगला कोई व्यक्ति कह देता है, मार्यो राहु शशि कह कोई, उर्मा परी श्यामता सोई, कि राहु ने चंद्रमा को मारा था इसलिए चंद्रमा में सांवलापन आ गया है। को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरिलीन्हा। कोई कह रहा है कि जब ब्रह्मा ने विश्व सुंदरी ब्रह्मांड सुंदरी कामदेव की पत्नी रति का रचना किया, उसी समय सुंदरता के लिए चंद्रमा के सुंदरता से कुछ छीन लिया था, और जहां से वो सुंदरता छीनी गई थी वहां पर गड्ढा हो गया था, उसी गड्ढे के कारण चंद्रमा में सांवलापन है। भगवान राम अंत में उत्तर देते हैं कि कहा प्रभु गरल बंधु शशि केरा, यति प्रिय निज उर दीन बसेरा। लक्ष्मी कौत्सव पारिजातक सुरा धन्वंतरि चंद्रमा गावः कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्वः सप्तमुख सुधा हरिधनु शंखो विषम चामुदे रत्नानीत चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्तु नः मंगलम। ऐसे 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले थे, उसमें लक्ष्मी भी थी। विष वारुणी बंधु प्रिय तेहि, विष और वारुणी भी थे और चंद्रमा भी था। चंद्रमा विष और वारुणी सब भाई भाई हैं, इसीलिए चंद्रमा उसी जहर को अपने हृदय में स्थान दिया हुआ है, इसीलिए वह सांवला या काला दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, एक ही चंद्रमा है लेकिन हर व्यक्ति उसमें अपनी दृष्टि के अनुसार कुछ अलग देख रहा है। और सबसे अंत में बोलते हैं हनुमान जी, कहा हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार निज दास, तव मूर्ति उर में बसी, सोई श्यामताय भास। कि हे प्रभु, चंद्रमा आपका दास है, आपकी मूर्ति ही उसमें विराजमान है और इसीलिए वह श्यामता में है। लेकिन उन्होंने संकेत में भगवान राम को सब कुछ कह दिया। भगवान राम के जन्म जन्मांतरों तक काला शब्द उनका पीछा नहीं छोड़ता है। और हमारे भक्त हों, चाहे गांव की स्त्रियां हों या हमारे ऋषि मुनि हों, सब में भगवान राम के कालापन का दंश उनके कृष्ण लीला तक भी चला गया। जसुमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। सारे लोग चंद्रमा में कुछ खोज रहे थे, हनुमान जी ने चंद्रमा में राम को ही खोज लिया और यही हनुमान जी की दृष्टि है। लेकिन जरा इस उत्तर की महीनता देखिए, इसमें सूक्ष्मता देखिए। हनुमान जी ने काला नहीं कहा, उन्होंने चोर भी नहीं कहा, लेकिन दोनों बातें उन्होंने कह दी। राम की श्यामता पर लोक ने कभी चुटकी ली। राम के रूप का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी स्वयं कहीं कह जाते हैं, सुंदर श्यामल गौरतना विश्व विलोचन चोर। भगवान को चोर भी कहा, श्यामला भी कहा और प्रेम से कहा। भक्तों की एक बड़ी ही श्रद्धा भगवान के प्रति किस प्रकार से विनोद पूर्ण ढंग से निकलती है। और कहीं कहीं तो उनको नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम, नीले कमल के समान है, नीले मणि के समान है, नीले बादल के समान है, तरुण तमाल बरन तन सोहा। तरुण तमाल के पत्ते काले होते हैं और तरुण तमाल बरन तन सोहा, उनकी शोभा जो है ना वह तमाल के वृक्ष से की गई है। और यहाँ तक कि जब जमुना जी में नहाने जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी चली है कि उतरी नहाए जमुन जला जो शरीर सम श्याम। भगवान राम की शरीर कालापन की निशानी बन गई है, उपमा पाई जा रही है। जमुना जी की जल राम जी की शरीर से अपनी उपमा कह रही है कि शरीर सम श्याम जो जल था, ऐसे जल में भगवान स्नान कर रहे हैं। भगवान राम ससुरारी में हैं और जनक जी विश्वामित्र के साथ भगवान राम का प्रथम दर्शन करते हैं और कहा क्या देते हैं, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। एक तो काला कहा जा रहा है उनको और दूसरे चोर भी कहा जा रहा है। अब एक बड़ा ही सुंदर वाक्या
वन पथ पर भगवान जिस समय जाते हैं जंगल में, माता सीता हैं, जल को गए लखन हैं, लरिका परिको पिय छाह घरी को है ठाढ़ो, पोछी पसियूं बयारी करूं और पाए पखारियों घुघरी डाढ़ो। उसी समय का एक दृश्य है। लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, सीता माता थक गई हैं और भगवान पैरों में गड़े हुए कांटों को काट रहे हैं। सीता माता बयार कर रही हैं, गांव की औरतें वहां आती हैं। शीश जटाउर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी शिभों, तूने शरासन बाण धरे, तुलसी वन मार्ग में सूठी सोहें, सादर बारही बार सुभाय, चितै तुम तो हमरो मन मोहे, अब पूछती ग्राम बधूषिय सो कहो, सांवर से सखी रावर को है। भगवान राम बाण लिए हुए हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, भुजाएं विशाल हैं, उनके बाल सुंदर हैं, मुनि का वसन पहने हुए हैं, लेकिन सारी बाहरी चीजों को छोड़कर गांव की औरतें सीता जी से पूछती हैं, ये करिएवा आपका कौन है? अब आप बताइए कि भगवान राम में इतनी चीजें थीं और कालापन ही दिखा। भारतीय भक्ति परंपरा में भगवान को प्रेम से चिढ़ाना कोई असम्मान नहीं है। कृष्ण भक्तों ने भी नवनीत चोर भगवान श्री कृष्ण को कहा कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रजांगना नाम दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चौराग्रगण्यम तदहम नमस्ते। और भगवान कृष्ण ही चोर नहीं है, विलोचन चोर, आंखों के चोर, हृदय के चोर भगवान राम ही नहीं है। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, पाप को भी ये चुरा लेते हैं। और जो भगवान शिव है ना, वेद में उनके लिए कहा कि तस्कराणाम पतये नमः। भगवान शिव तो चोरों के भी सरदार हैं, उनके पति हैं, और इसलिए भगवान शिव, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण तीनों आज चोर भी हैं। और शिव जी तो कुंद इंदु सम गौर शरीरम वाले हैं, लेकिन भगवान राम तो स्वयं विश्व के चित्त और नेत्र को चुराने वाले हैं। और हनुमान जी कहते हैं कि तव मूर्ति विधु उर वसति, अर्थात आपकी मूर्ति तो चंद्रमा के हृदय में बसी हुई है। तो काशी का कोई शरारती पाठक वहां पूछ सकता है कि जो विश्व के विलोचन चोर हैं, आज वही चंद्रमा के हृदय में जाकर बैठ गए हैं। अब चोरी किसने की है? चंद्रमा ने राम को अपने हृदय में चुरा लिया है या राम ने चंद्रमा का हृदय चुराया है? और मजे की बात है कि हनुमान जी कहते हैं यह चोर नहीं है, प्रभु आपका प्रिय दास है। अगर आपके मन में ये हो जाए कि चंद्रमा ने भगवान राम को चुरा लिया है अपने चित्त में, तो हनुमान जी यहाँ सीधा इशारा कहते हैं कि शशि तुम्हारे प्रिय दास। चंद्रमा चोर नहीं है महाराज, लेकिन आपके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि तव मूर्ति विधु उर वसति, आपकी मूर्ति उसके हृदय में बस रही है, वो आपका दास है, लेकिन उसके हृदय को आपने चुरा लिया है। आप चित्त चोर भी हैं। और इसलिए भगवान राम से उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि चंद्रमा में कालापन क्यों है, तो उन्होंने कहा कि आपने उसके हृदय को चुरा लिया है, उसके हृदय में आप ही निवास कर रहे हैं, इसलिए वो सांवला नहीं काला है। कोई मर्यादा भंग नहीं करते, लेकिन संकेत में सब कुछ कह दिया। श्यामता भी दोष नहीं है, सौंदर्य है। राम की श्यामता को तुलसी ने कितने सुंदर उपमानों से तराशा है। उतरी नहाए जिस श्यामता को तुलसीदास जी ने सौंदर्य बनाया, उसी श्यामता को हनुमान जी ने विनोद का विषय बना दिया। लेकिन ऐसी महीनता, ऐसी सूक्ष्मता की श्यामता भी रह गई, भक्ति भी रह गई और मुस्कान भी आ गई। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। भगवान राम पवन तनय के उस गंभीर विनोद को सुनकर हंस देते हैं। राम जी समझ गए हैं कि हनुमान क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरों के उत्तरों में चंद्रमा था, हनुमान के उत्तर में राम ही थे। वही तो राम का बड़ा रहस्य है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। सुग्रीव ने चंद्रमा में पृथ्वी की छाया देखी, किसी ने राहु का आघात देखा, किसी ने रति को दी गई सुंदरता के कारण चंद्रमा में वो गड्ढा देखा। राम ने उसमें उसके अपने भाई का संबंध देखा और हनुमान जी ने अपने प्रभु को ही देख लिया। भारतीय भक्ति की परंपरा में भगवान को प्रेम से चिढ़ाना
कोई असम्मान नहीं है, लेकिन हनुमान जी का विनोद सबसे महीन है। उन्होंने काला नहीं कहा, उन्होंने चोर नहीं कहा, फिर भी श्यामता कह दी, चोरी भी कह दी और प्रभु को हंसा दिया। और शायद इस प्रसंग से हमारे जीवन के लिए भी एक बहुत सुंदर बात निकलती है। हम प्रायः अपने प्रिय लोगों की कमियां गिनते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि प्रेम हो तो वही बात मुस्कान में कही जा सकती है, चोट में नहीं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु स सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। जिन्हें हम अपना माता पिता बंधु सखा मानते हैं, उन्हें भी हनुमान जी की तरह ऐसी ही मुस्कान दीजिए जिसमें प्रेम हो, ऐसी बात कहिए जिसमें मर्यादा हो, और ऐसा विनोद कीजिए जो रिश्ते को तोड़े नहीं बल्कि और गहरा करे। रामचरितमानस में ऐसे न जाने कितने बंद दरवाजे हैं जिनके भीतर प्रेरणा के दीप हैं और विनोद की मधुर मुस्कान भी है। उन पर प्रेम से दस्तक देने का एक छोटा सा प्रयास मात्र है। आप भी मूल रामचरितमानस को पढ़िए, आपके जीवन में भक्ति रहे, बुद्धि रहे, विनोद भी रहे, और सबसे बढ़कर आपके भीतर प्रेम की वह महीन दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि भी रहे, जो संसार में दोष खोजने के बजाय उसमें राम को खोज ले। और विनोद ऐसा कीजिए कि बात भी कह दी जाए, प्रेम भी बचा रहे और मुस्कान दोनों ओर रह जाए। और हनुमान जी तो इसके अद्भुत उदाहरण हैं। उन्होंने काला नहीं कहा, चोर नहीं कहा, लेकिन संकेत में सब कुछ कह दिया। राम जी समझ भी गए और मुस्कुरा भी दिए, और हजारों वर्षों बाद हम भी उस मुस्कान में शामिल होते हैं। व्यास काशी की इस पवित्र धरती से हम हनुमान जी के उस मनोविनोद को, जिसमें भगवान को भी हंसना पड़ा, साथ ही सारे लोग प्रसन्न हुए, आपके सामने प्रस्तुत किया। और ललित विनोद आप सब भी अपने जीवन में उतारें, दुनिया को, पशुओं को, पंछियों को, सबको प्रसन्न कर दें। आपका व्यवहार मुस्कुराता हुआ सबको खुशी देता है। इन्हीं बातों के साथ बाबा विश्वनाथ जी से, माता अन्नपूर्णा से, काल भैरव महाराज से तथा विंध्याचल भगवती से हम प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और सर्वदा सफल बने। जय काशी।